The topic I'm going to start right now is polar form. So I want your attention here, everyone. You have a complex number z whose standard form is x plus iy. You know that every complex number graphically represents a point. I repeat, every complex number graphically represents a point. So, what is the graphical representation of this complex number z equal to x plus iy? I had already explained you that the graphical representation of every complex number is a point where point का x coordinate is the real part of z and y coordinate is the imaginary part of z. Okay everyone. Now what is the polar form? इससे अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये पोलर फॉर्म होता क्या है? सी पोलर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. It is also called trigonometric form or amplitude form. Okay, amplitude modulus form. Now what is this polar? देखो इसका नाम क्या है? पोलर फॉर्म बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलो, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलस फॉर्म बोलो, एक ही बात. इसमें करते क्या हम लोग? You know that every complex number graphically represents a point और इस पॉइंट का जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, कैन एनीवन टेल मी कि ये पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? एनीवन कैन टेल मी इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? यस एनीवन? वेरी गुड. In the first class, I had explained you that if you have a complex number z equal to x plus iy, इसका मॉड्यूलस का मतलब जो होता है, मॉड्यूलस होता क्या है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. But what is the graphical meaning of modulus? Because that complex number represents a point, इस पॉइंट का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस मेजर को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं. तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका पहले डिस्टेंस पता होना पड़ेगा कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, नंबर वन. और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए? हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट. मतलब मुझे ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड थीटा, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट. This is called amplitude or also called argument. So if I ask you what is amplitude or argument of a complex number, it is the angle made by the line segment joining the point, means the complex number, with the origin. का जो ये line segment है, इस line segment का angle made by x axis is called what? Amplitude or argument of a complex number. ठीक है, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. और दूसरा चीज, ये पॉइंट का जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मॉड्यूलस. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड्यूलस और हम लोग यहाँ पे r से डिनोट करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू x axis. क्लियर? व्हिच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और द आर्गुमेंट. नाउ what is the polar form of this complex number? The polar form of z is z equal to r cos theta plus I sin theta. Now मैंने तुम लोगों को बता दिया कि थीटा में देखो r क्या है. स्टेप वन देखो क्या कैसे हम लोग ये पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे. सबसे पहला चीज हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे. स्टेप्स क्या है? r का वैल्यू निकालेंगे. और r कैसे निकलेगा? r is modulus of z. And what is modulus of z? It is square root of real part square plus imaginary part square. Is this clear? दूसरा पॉइंट, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 आर का वैल्यू चाहिए। आर मिलेगा कैसे? आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, दैट इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। दूसरा चीज हम लोग को थीटा का वैल्यू चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग? थीटा निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला यूज करना, tan अल्फा इक्वल्स टू y by x। tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y by x एक्चुअली। ये दो चीज निकालने के बाद, उसके बाद in order to calculate the value of theta, you are going to use this formula. Theta is equals to alpha in the first quadrant, theta equals to pi minus alpha in the second quadrant, theta equals to alpha minus pi in the third quadrant, and theta equals to minus alpha in the fourth quadrant. I want everyone to copy down and explain you, don't worry. ये क्या है मैं explain कर दूंगा फिर से, एक बार बस कॉपी करो। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तुम लोग भी अपने कॉपी पे ठीक सेम चीज अपने कॉपी पे लिखो। लेफ्ट में ये और राइट में ये फिगर, दोनों चीज बनाओ थे जल्दी से। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों का मतलब सेम। Have you copied everyone? Now see, once again I'll explain you. Listen in. See, first of all you have to understand, इसका देखो ये नंबर 1 और ये है नंबर 2। नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। So we find that z equal to x plus iy, which represents standard form of a complex number, its graphical representation is what? An ordered pair whose first component is a real part of complex number z, second component of this ordered pair is a imaginary part of complex number z, which graphically represents a point. So this is a complex number. If you say what is the graphical meaning, it is here. Now number 2, number 1 and number 2 is exactly same. The only difference is this is, we can say it's a Cartesian form. ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म और ये हो गया उसका पोलर फॉर्म। ये क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो अगर मान लो मुझे इसका अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या हम लोग सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में क्या ये सेम पॉइंट को, ये पॉइंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म x प्लस आई वाई है, तो क्या इस सेम पॉइंट को पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में? तो क्या जानना पड़ेगा तुमको? ध्यान देने के लिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तुमको ये पता होना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का, देखो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ठीक है? उसका लोकेशन भी पता करना है।
उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है वो पता करना पड़ेगा, पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद क्या पता करना पड़ेगा कि ये लाइन सेगमेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है एक्स एक्सिस से। आई शुड नॉट से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आई मीन ये तुम्हारा इस लाइन सेगमेंट का एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई मीन द लीस्ट एंगल, आई मस्ट से दैट इट इज द लीस्ट एंगल मेड बाय आई मीन द लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस से जो लीस्ट एंगल है, उस लीस्ट एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको थीटा पता है और डिस्टेंस पता है, तो हम लोग सेम पॉइंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन पोलर फॉर्म। एंड व्हाट इज पोलर फॉर्म? इट इज r ब्रैकेट के अंदर cos theta plus I sin theta, where in order to find out r, you know that r means distance made by this, distance between this point and the origin, which is modulus of z. And in order to find out the value of theta, you have to use this formula. But इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए। अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y by x। क्या फॉर्मूला है? tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y by x। व्हाट इज y? तुमको पता है, x क्या है वो भी पता है, y इज इमेजिनरी पार्ट, x इज रियल पार्ट। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो एक चीज क्लियर हो जाएगा, देखना है। Now let me take one example. Suppose we have a complex number z equal to minus 3 plus 3i. Let's take this. Okay. Okay, let's take this example. Now my first question goes to you all. Whether this complex number is in standard form or not. Tell me. क्या ये complex number standard form में है? Yes, it is in standard form. So we know that, okay, so we know that this given complex number is in standard form. And it is of the form z equal to x plus i. किस फॉर्म में है ये complex number? z equal to x plus i के फॉर्म में। If you compare both the things, tell me what is the value of x? X का excuse me. The value of x is minus 1. What is the value of y? It is root 3. Now, in order to find out, in order to express this complex number in polar form, you require two things, r and the value of theta. r निकालने का स्टेप क्या है? r निकालने का प्रोसेस क्या है? Now, in order to calculate r, we'll find out modulus of z. And what is modulus of any complex number? It is real part का square plus imaginary part का square. That is 1 plus 3, which is 4, and what is square root of 4? It is 2. And you must write down unit. Now why you must write down unit? Because what does this r denotes? r denotes distance. और distance का क्या होता है? सिर्फ magnitude नहीं होता है, उसके साथ साथ unit भी लिखना होता है, जैसे 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड सो ऑन. So you must write down 2 unit. Next. उसके बाद हम लोग को थीटा निकालना है, स्टेप 2. पर थीटा निकालने के लिए स्टेप 2 में पहला प्रोसेस है अल्फा निकालना पड़ेगा. So we know that tan alpha equals to modulus of y by x. Now what is y? It is root 3. What is x? It is minus 1. Root 3 by minus 1 is minus root 3. और बताओ तो एक बार माइनस रूट 3 का मॉड्यूलस कितना होगा? बता सकते हैं एक बार? माइनस रूट 3 का मॉड्यूलस कितना होगा? वेरी गुड, इट इज पॉजिटिव रूट 3, बिकॉज फॉर रियल नंबर्स रूट मॉड्यूलस क्या करते हैं? नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बना देता है. और मैंने शायद इसका एक्सप्लेनेशन भी समझाया था तुम लोगों को कि क्या क्यों होता है ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ टेल मी, tan अल्फा इक्वल्स टू रूट 3 आ गया, तो बताना तो एक बार रूट 3 tan का किस एंगल का वैल्यू होता है? tan 30, tan 0, tan 60, tan 45, tan 90, क्या? tan 60. The value of tan 60 degree is how much? root 3. That is alpha equals to how much? 60 degree. और अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या होगा? ये पाई बाई 3.
ना पहला देखो, हम लोग को थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकाल लिया मैंने, उसके बाद थीटा मिलेगा। अब बात ये है कि थीटा हम लोग ये वाला लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, थर्ड क्वाड्रेंट वाला या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, कैसे पता करेंगे हम लोग कि हम लोग यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का लेंगे? एनीवन हु कैन हेल्प मी हाउ टू चेक कि यहाँ पे हम थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा ले, बताओ एनीवन? देखते हैं कौन बता, कैसे बता पाओगे? वाई फर्स्ट? कैन यू टेल मी द रीजन? यस, वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट? एनीवन? See, tell me, this complex symbol graphically represents what? It represents a point. So who can tell me that this complex symbol which represents a point lies in which quadrant? Tell me. अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम लोग, ये जो कॉम्प्लेक्स सिंबल है, ये कॉम्प्लेक्स सिंबल का कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या है? मतलब पॉइंट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होगा। तो बताओ तो जेड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -1, √3। इसको एक बार ग्राफ पे प्लॉट करो तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो बस प्लॉट करके बताओ तो कहाँ पे आएगा? बस x है -1, y है √3, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ तो तुम लोग कौन सा लेगा थीटा का वैल्यू? थीटा का वैल्यू अल्फा लेगा, थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई या माइनस अल्फा, कौन सा? बताओ बताओ। यस, वेरी सिंपल। So since Z lies in second quadrant, so in second quadrant the value of theta is pi minus alpha, that is pi minus pi by 3, which is 2 pi by 3. So what is the value of theta? 2 pi by 3. Therefore the required polar form is Z equal to r cos theta plus I sin theta. r का वैल्यू क्या है? √2, cos theta, थीटा क्या है? 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. And you don't have to solve this, बस यहाँ तक ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करेगा ना तुम लोग तो क्या आएगा पता है? वापस से ये चीज आ जाएगा। एक बार कॉपी करो तो फटाफट। सॉरी गलती से लिख दी। म्यूट डिवाइस। Mute your device. So I just brief once again, okay? Step 1, the given complex symbol जिसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स सिंबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो फिर कंपेयर करो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से एंड डिटरमाइन व्हाट इज x and what is y. After that, your sum will be completed in 2 steps. In step 1, determine r, which is modulus of z, which is square root of real part square plus imaginary part का square. -1 का square is 1, √3 का square is 3, 3 plus 1 is 4, 4 का square root is 2. Step 2,
To determine the value of theta, you need to determine what is alpha first. And this is a formula that tan alpha is mod of y by x. You have to use this formula. If you simplify, you are getting root 3. Root 3 is tan of which angle? It is tan 60. The value of tan 60 is root 3. So we are getting alpha equals to how much? Pi by 3. After we have determined the value of alpha, there are 4 options to determine the value of theta. It depends कि यहाँ पे जो complex number है, you know that complex number का graphical meaning क्या होता है? Point. So इस point का graphic, इसके point का coordinate क्या है? -1 comma root 3. If you plot this, you are getting which quadrant? Second quadrant. Because in second quadrant, x is negative, y is positive. According to that, theta equals to pi minus alpha. Alpha क्या है? Pi by 3. Simplify कर दो. So what is the polar form? It is r, that is 2 cos theta. Theta is 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. This is the answer. So everyone copy down fast, and now I'll give you one sum on the board. एक बार सबको try करो तो. देखते ही ये वाला सम कौन करता है. Try करो तो ये वाला सम. Polar form, everyone. Correct answer. -2 by 3 है तो ठीक. Correct.
मैं एक बार ये सम एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो जिसको थोड़ा भी डाउट होगा एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा। एक सम और मैं कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके। सो इट इज clearly of the form z equal to x plus I1. So here we find that if I compare, the value of x is minus 2, the value of y is minus 2 root 3. So now let us find out r. R means modulus of z, that is real part ka square plus imaginary part ka square. Minus 2 ka square is 4, is 12. So the value of r is how much? 4. And to determine theta, let's first determine alpha, where we have minus 2 root 3 by 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो रूट 3 का मॉड्यूलस कितना होगा? रूट 3. नाउ रूट 3 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? tan 60, दैट इज tan pi by 3. अब देखना पड़ेगा कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. x is minus 2, y is minus 2 root 3. If you plot this, x is negative, y is also negative. It means that it lies in third quadrant. देखो समझ में आता है ये वाला? Since z lies in third quadrant, जो नॉर्मल प्लॉटिंग होते हैं, तो नॉर्मल प्लॉटिंग करोगे तो x नेगेटिव है x डैश, y नेगेटिव है y डैश, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हुआ. z lies in third quadrant, so z equal to r cos theta, sorry, therefore we can say that theta equals to alpha minus pi. Alpha is pi by 3. So what is the polar form? Therefore the required polar form is z equal to r, that is 4 cos of minus 2 pi by 3 plus I sin minus 2 pi by 3. So this is the required polar form. Covered. I think now it is clear everyone. दो सम से तो क्लियर हो गया सबका.